हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और ये वाली सीरीज कौन सी है? ये 2023 में जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है, हम उसका चैप्टर वाइज एक मॉक तैयार करते हैं और फिर उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीक हमारा जो वीकली टारगेट था उसमें सिंपल इंटरेस्ट था। ओके, और बहुत बच्चे वीकली टारगेट का वेट कर रहे होंगे, तो 10 बजे तक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 10 बजे देखा करो और हर संडे को 10-11 बजे के बीच में ही मिलेगा, ताकि मंडे से आप उसे फॉलो करो। मैं नहीं चाहता हूं कि आप संडे से फॉलो करो, अगर आपका पहले हो जाता है तो रेस्ट किया करो। तो आज हम ना सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने ये टेस्ट दे दिया होगा, नहीं दिया है तो ई मॉक ऐप पे जाओ, ई मॉक ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप उस पे गूगल प्ले स्टोर पे भी डालोगे ई मॉक पेनिसिया फॉर एसएससी तो मिल जाएगा आपको। इसमें क्या करना है, आपने चैप्टर वाइज में जाना है। ध्यान रखना, चैप्टर वाइज मॉक में जाना है। ओके, पहले आप एसएससी मॉक में जाना, फिर चैप्टर वाइज मॉक में जाना है। और इस पे ना 11 रुपए लिखा रहेगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू पे दीज 11 रुपीज। आप ना डेमो में जाओ, और डेमो में ना सारे मॉक्स इसके फ्री है। सारे मॉक क्या है इसमें? फ्री है। ये पेड नहीं है, ये पेड नहीं है, ये फ्री मॉक है। ओके, अगर ये फ्री मॉक है तो आप जाके इजीली दे सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। 11 रुपए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप पे कर सकते हो, नहीं भी तो पे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ये जरूर वो डाउनलोड कर लो। और वो ऐसे ही हमने सेक्शनल मॉक डाल रखा है, मैथ्स का 10, रीजनिंग का 10, इंग्लिश का 10, जीके का 10। अभी थोड़े दिनों में, विद इन अ मंथ आप कह लो, या एक महीने बाद मैं 10-10 और डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि सेक्शनल मॉक आपके पास 20-20 हो जाएंगे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। हाँ, लिखा ऐसे ही 11 रुपए आएगा। 11 रुपए इसलिए लिखा रहता है क्योंकि 1 रुपए से ना ले ही नहीं पाते बहुत बच्चे, ना फिर ले ही नहीं पाते, तो इसलिए मैंने 11 डाला है। प्लस अगर आप 11 रुपए पे करते हो तो इन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी जो इतना मेहनत कर रहे हैं। प्लस इसी मॉक पे ना, इसी ऐप पे आपको 40 एसएससी सीजीएल का मॉक मिल जाएगा, या सीएचएसएल का मॉक। और इसकी कीमत जो है ना, सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना, इसकी जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है, 40 मॉक। और इसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा इसमें 2024 कोड लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मॉक दे दिया है तो अपने मार्क्स नीचे शेयर करो। ठीक है, कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं। मैं एक बार फोन चार्ज में लगा देता हूं। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट ये जो 2.5 मिनट का डिस्टरबेंस हुआ है, इसके बाद आपको भी पता है कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, आप मुझे इस क्लास की पीडीएफ जो है ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आज मैं तीनों का ही डाल दूंगा एक साथ। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत के नाम से। ऐप के बारे में मैंने बता ही दिया है। 99 रुपीज में आपको 40 मॉक मिल जाएंगे, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए। इसका पेपर मैं खुद सेट करता हूँ, लेवल ऐसे 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 अप होगा। ओके, और ये जब आप मॉक दे रहे होते हो तो बीच बीच में ना कहीं टाइपिंग एरर वगैरह होगा, तो थोड़ा सा ना उसको इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा पैसे लिया जा रहा है, कि आप थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर सकते हो। और एसएससी का मॉक भी ऐसे ही आता है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 डज इन 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज समझो, ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपए 4% के दर से कितने साल में, कितने साल में सेम सिंपल इंटरेस्ट देगा, जितना 8,000 रुपए 5% के दर से 4 साल में दे रहा है। तो एक चीज सिंपल देखो, 5% 4 साल, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 20% ना। यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना कमाएगा वो? 20%। 20% ऑफ व्हाट? 8,000। तो 8,000 का 20% कितना होता है? 1,600। 1,600 ना। अब आपसे पूछ रहा है कि 10,000 अगर 4% के दर से कितने साल में 1,600 रुपए इंटरेस्ट देगा, तो 10,000 4% के दर से एक साल में कितना देगा? 400। तो 1,600 देने में इतना कितना टाइम लगेगा? 4 ईयर। ये आपका आंसर है। ओके, 4 ईयर इज योर आंसर। ठीक है, ये 2023 का पेपर है। पेपर का लेवल थोड़ा मुझे डाउन ही लग रहा है। बाकी देखते हैं सॉल्व करके, मैंने भी देखा नहीं है पेपर कैसा है। हालांकि 2023 वाला जो हमने पूरा सॉल्यूशन करवाया है, 16-17 घंटे की जो वीडियो है 2 पार्ट में, उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। इफ द एसआई एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 500 फॉर 4 ईयर एंड 700 फॉर 2 ईयर कंबाइंड टुगेदर इज 280। देखो क्या कह रहा है, 500 रुपए पे ना 4 साल के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें नहीं पता कितना है, X% मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 700 रुपए 2 साल के लिए X% के दर से जोड़ दूं ना,
तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ना वो 280 रुपए आ रहा है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सॉल्व भी तो करना है इसे। देखो क्या है, x/100 कॉमन ले लो। x/100 कॉमन लेने के बाद देखो ये, अच्छा ये तो कट रहा है, तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ये ऊपर आ जाएगा 20x और नीचे 14x, इधर 14x इज इक्वल टू 280। सो x इज इक्वल टू 280 अपॉन में 34। ठीक है, x इज इक्वल टू 280 अपॉन में 34। इसको और करोगे तो 140 अपॉन में 17 आ जाएगा। 17 छः 102, 17 17 119, 17 136 भी होता है क्या? हाँ, 8 8 है कहीं पे, 8 4/17%। ठीक है, आपको टेबल याद होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ एटलीस्ट 20 तक का टेबल तो याद करके रखो। 8 4/17%। ठीक है, चलो ऐसे ही चलते हैं। टोटल 39 क्वेश्चन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम एक क्वेश्चन में 2 मिनट से 2.5 मिनट भी लेते हैं तो भी ये वीडियो की लेंथ जो है ना आपकी जाएगी अप्रॉक्स 1.5 घंटे की। ठीक है, बाकी देखते हैं। एक आदमी है, उसने 10,000 रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कुछ पार्ट 10% के दर से किया है। ध्यान रखना, एक आदमी किसी कंपनी में 10,000 की राशि का निवेश करता है। ठीक है, राशि का एक भाग 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में उसे कुल 2400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है, तो प्रति वर्ष 15% साधारण दर पर निवेश की गई राशि कितनी है? देखो सबसे पहले देखो इसने क्या किया है, 10,000 रुपए को ना दो पार्ट में किया है। पहले को लगा दिया 10% की दर से, दूसरे को लगा दिया है 15% की दर से। ठीक है, और 2 साल के लिए निकाला है, 2 ईयर के लिए निकाला है। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। तो कुल मिला के आप कह सकते हो पहले वाले पार्ट पे वो 20% कमाएगा और दूसरे वाले पार्ट पे वो 30% कमाएगा। यही है ना? अगर सारा पैसा ये 10,000 20% की दर से निकालता लगाता ना तो ये 2,000 रुपए कमाता, और अगर सारा पैसा ये 30% की दर से कमाता लगाता तो ये 3,000 रुपए कमाता। क्लियर है? लेकिन कमाया कितना है? 2,400 रुपए। कितना कमाया है ये? 2,400 रुपए। ठीक है, तो एलिगेशन लगा दो, क्या रेशियो आ जाएगा? 600 और 400, 3:2। ये रेशियो आ गया 3:2। इसको तुम एक साल भी कर सकते हो, क्योंकि 2 साल में 2,400 है तो एक साल में 1,200 हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो 3:2 आ गया। 10,000 को 3:2 में बांटो, तो 10,000 पे लगाया है उसने 6,000 रुपए और 15% पे लगाया है उसने 4,000। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि बताओ 15,000 पे कितना लगाया गया है। तो 15,000 पे लगाया गया है, आई मीन 15% पे कितना लगाया गया है, तो 4,000 इज योर आंसर। ओके, आसानी आसानी से सब कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपने सिंपल इंटरेस्ट की सारी वीडियो देख रखी है। ठीक है, मैं वैसे ही करवा रहा हूं कि आपने सारी मेरी वीडियोस देख ली है। नहीं देखी है तो फिर दिक्कत हो सकती है। 72 रुपए ना 104 रुपए 40 पैसे हो जाते हैं 3 साल में। ठीक है, तो पूछा 120 5 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट टू इन 5 ईयर, ये 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझो इस चीज को। 72 रुपीज कितना हो गया? 104 रुपए 40 पैसे। अगर ऐसे जोड़ा जाए ना तो 32 रुपए 40 पैसे। कितना बढ़ा ये? 32 रुपए 40 पैसे। क्लियर है? ये कितने साल में बढ़ा है? ये 3 साल में बढ़ा है। तो एक साल में कितना बढ़ा होगा? 10 रुपए 80 पैसे। ये तो क्लियर है ना? 72 रुपए 104 रुपए 40 पैसे हो गए 3 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ा? 3 साल में कितना बढ़ा? 32 रुपए 40 पैसे। ये 3 साल में बढ़ा, तो एक साल में 10 रुपए 80 पैसे। अब आप देख लो कि 10 रुपए 80 पैसे 72 का कितना परसेंट है। कर सकते हो? पॉइंट हटा दो, ये दो जीरो हट जाएगा। अब इसको सीधा कर दो, 72 एकम 72, बचेगा यहाँ पे 36, 5 से कर दो 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 15%। ठीक है, इसको रेशियो से भी किया जा सकता है, बट लेकिन क्या, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ज्यादा आसान है, तो 15% के दर से आपसे पूछा है कि 120 रुपए 15% के दर से 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 ईयर में। तो 15% के दर से 5 साल में तो कितना हो गया? 75% ना। और 120 का 75% कितना होता है बताओ? 90। 120 का 75% कितना होता है? 90। कैसे? 120 इंटू में 75 को सीधा 3/4 लिख सकते हो, 90। तो 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 210। देखो कोई, ठीक है, आसान था क्वेश्चन। पांचवा देखो क्या है, एक सम ऑफ मनी इंटरेस्टेड सॉरी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू रुपीज दिस इन 7 ईयर एंड रुपीज दिस इन 11 ईयर, फाइंड द सम इन्वेस्टेड।
देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक आदमी है, कुछ पैसा लगाता है वो कहीं पे, समझना। एक आदमी है, कुछ वीडियो के बीच में ना तुम लोग खुद ही पोज ले लिया करो, ठीक है? बहुत बच्चे मेरे को ना कंप्लेन करते हैं कि सर आप ना बीच में रुकते नहीं हो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मतलब यू नो मुझे ना थोड़ा टाइम बचाना होता है अपना, ताकि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। कंटेंट्स वगैरह बनाना बहुत टफ होता है, तो समझा करो। जब हम भी फुल फ्लेज आ जाएंगे ना कोचिंग में, तो खूब बातें करेंगे, मतलब फुल फ्लेज यानी कि जब मेरी जॉब नहीं रहेगी इन फ्यूचर, यू नेवर नो, बट अभी तो मेरा कोई ऐसा प्लान है नहीं। देखो क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी है, ओके, जो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया है, ठीक है? प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें इतना पता है आफ्टर 7 ईयर ना, आफ्टर 7 ईयर ये हो जाता है 14,552 रुपए, कुछ सिंपल इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। और उसके 11 ईयर बाद, उसके सॉरी, और कितना, 7 ईयर और 11 ईयर बाद, 11 ईयर यानी 7 साल, और फिर यहां पे 4 ईयर, या यूं कह लो कि यहां से 11 ईयर, कितना हो जाता है अमाउंट? 18,906। सिंपल इंटरेस्ट की ना एक खासियत होती है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहता है। अब देखो, हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो यहां से यहां जाना तो मुश्किल है, लेकिन यहां से यहां आना आसान है। कैसे? देखो 14,552 है, 18,906 है, तो कुल मिला के अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, ओके, फिर क्या बचा? 8 में से 4 गए 4, 4,354 रुपए। ये क्या है? 4,354 रुपए, ये जो इंक्रीज हुआ है, ओके, इंक्रीज हुआ है 4,354 रुपए। कितने साल में? 4 साल में। ये कितने साल में इंक्रीज हुआ है? 4 साल में। एक साल में कितना होगा? या सीधा 7 ईयर का निकाल दो कि 7 साल में कितना चेंज हुआ होगा, मर्जी है आपकी। एक साल वैसे निकालना ही पड़ेगा, ये पॉइंट में आ रहा है यार। हाँ, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, 52 54, ठीक है, वैसे तो पॉइंट में ही आ रहा है। 4 से किया 1,000, 4 एकम 4, 4 अठे 32, यह आ जाएगा 1088.5। ठीक है, एक साल में कितना हो रहा है? 1088.5। तो 7 साल में कितना होगा? या सीधा 11 साल का भी निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है? 1088.5 को 7 से करो, यह आ जाएगा आपका, देखो 7 से किया पहले 7,000, समझना इस चीज को। फिर 80 को 7 से किया 560, फिर 8 को 7 से किया 56। ये कैलकुलेशन का बेहतरीन तरीका होता है। 75, 7600, 16 आ गया, और 0.5 को 7 से करोगे तो कितना आएगा? 3.5, यानी कि प्लस में 3.5, तो यह आ जाएगा 7619.5। घटा दो इसमें से, 14,552 में से क्या घटाना है हमें? 7619, 19 को 20 भी लिख सकते हो, कर दो इसको 20 कर देता हूं फिलहाल के लिए मैं। 2, 5 में से 2 गए 3, 15 में से 6 गए 9, 13 में से 7 गए 6, 6,932 रुपए, ठीक है? अप्रोक्स ही जाएगा यहाँ पे, ये आ रहा है आंसर, ठीक है, 6,900। ओके, देख लेना, अगर हो सकता है कहीं पे मैंने प्लस माइनस की गलती की होगी, लेकिन वे यही है, तरीका यही है। इसमें कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। 18,906, 14,552 इन 7 ईयर, इन 11 ईयर, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी एक बार, घटाने में तो गलती नहीं हुई है। 6 में से 2 गए 4, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, घटाने में मेरे को तो नहीं लग रहा गलती हुई है यार। ठीक है, देख लेना अगर कहीं हुई भी है तो। 6,900 अप्रॉक्स आ रहा है। अ पर्सन टुक अ लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। देखो बंदा ना लोन लेता है, ठीक है, और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। देखो पहले साल के लिए कितना कह रहा है? 5%। दूसरे वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 0.5 साधारण ब्याज की वृद्धि के साथ से आगे लिया, मतलब हर साल 0.5 बढ़ जाता है, यानी कि दूसरे साल कितना होगा? 5.5, तीसरे साल 6, चौथे साल 6.5, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आफ्टर 4 ईयर ही पेड ₹4600 एज टोटल इंटरेस्ट। ध्यान रखना, 4 साल बाद इसने 4600 रुपए इंटरेस्ट दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। कितना? 4600। एक बात बताओ, अगर इसने सिर्फ 100 रुपए लिया होता, सिर्फ 100 रुपए लिया होता, तो पहले साल वो 5 रुपए इंटरेस्ट देता, दूसरे साल 5.5,
तीसरे साल 6, चौथे साल 6.5। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, 6 5 11, 22 1 23 रुपए, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना देता है ये? 23 रुपीज। यानी अगर इसने 100 रुपए लिया होता तो 23 रुपए इंटरेस्ट देता, लेकिन दे कितना रहा है? 4600। तो 4600 किसकी वैल्यू है? 23 की। चाहिए किसकी? 100 की। तो कर लो इससे, यहां से आ जाएगा 20,000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ गया? 20,000 रुपए। क्लियर? वेरी गुड। सातवां देखो क्या है। एक पैसे को ना सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया है। आफ्टर 12 ईयर इट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी। देखो एक आदमी ने क्या किया, कुछ पैसे लगाए हैं और 12 साल बाद देखो वो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 3/5 ऑफ द मनी हो गया। यानी कि अगर प्रिंसिपल 5 रुपए होता ना तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 रुपए। इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 रुपए। टाइम कितना दे रखा है? 12 साल। लगा दो सीधा फॉर्मूला, कितना आसान है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ये तो पता होगा आप सबको, P/R/T अपॉन में 100। तो इंटरेस्ट कितना है हमारा? 3 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 5। रेट कितना है? यही तो निकालना है हमें। टाइम कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 100 कर दो। 5 से किया 20, 4 3 5, 3 से 3 कटा, रेट आ गया 5% पर एनम। ठीक है, सिंपल। इसको ऐसे भी देख सकते थे, जैसे अगर डायरेक्ट करना हो, 3 5 का कितना परसेंट दिख रहा है? ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, 60% है। ये तो दिख रहा है ना, 3/5 मतलब 60% है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 60% है 12 साल में, तो एक साल में कितना होगा? 5%। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, बट बेसिक्स था तो मैंने सिखा दिया। अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹500 फॉर 3 ईयर, ₹650 for 5 year and 1250 for 7 year. He receive a total simple interest of 1620. The rate of interest per annum is, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? देखो भाई साहब ने 500 रुपए 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है, ठीक है, यानी टोटल 1500 रुपए। ठीक है, टोटल इसने कितना किया है? 1500 रुपए। और 650 रुपए इसने 5 साल के लिए किया है, और 1250 रुपए इसने 7 साल के लिए किया है, और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 1620 है। अब देखो इसमें दो तरीके हैं कि भैया इंटरेस्ट लगाया कैसे गया है। ओके, जैसे पहले साल 500 पे लगाया गया होगा, दूसरे साल 1000 पे लगाया होगा, तीसरे साल 1500 पे लगाया गया होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्यों? और क्योंकि यहाँ पे 7 3 10 5 15 है। ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने। एक आदमी ने ना 500 रुपए लगाया है 300 साल के लिए, 3 साल के लिए। देख ठीक है, देखो 500 रुपए 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर। ठीक है, और देखो 650 रुपए लगा दिए इसने 5 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आर। प्लस में फिर इसने क्या किया? 1250 रुपए लगा दिए, किस रेट से? आर के हिसाब से। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। क्लियर है? और टोटल इंटरेस्ट इसको मिला 1620। इसको सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन सही से पढ़ नहीं पाया। अब देख लो, 2 0 से 2 0 कटा, ये 2 0 से भी, हाँ ये तो एक ही कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कटा 2। अब देखो ये तो आ गया आपका 15R, प्लस में ये आ जाएगा 65, 65R/2। क्लियर है? और ये आ जाएगा आपका, देखो 50 से कट करें, 50 दूनी 100, 50 25, 250, 50 हम 500, हाँ 25। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25 इंटू में 7 कितना होता है? 175R/2 इज इक्वल टू 1620। 15R, इसको ऐड करोगे 175 240, 120R आ जाएगा। ठीक है, 65 प्लस 175 कितना होता है? 240, 240 बटे में 2, 120। ठीक है, सो R इज इक्वल टू 1620 अपॉन में 135। सॉल्व करो इसको। पहले हम 5 से कट करते हैं, 5 दिया 15, 15 2 4, 9 से कट करते हैं, 9 तिया 27, 54, यहाँ कट करते हैं, 9 तिया 27, यहाँ से 12% आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था।
9वां क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। देखो 5 साल में, समझना इस चीज को, कितना हो गया 25%। तो 1 साल में कितना होगा 5%। देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मच ईयर। अब बताओ कि 1 साल में 5% है, तो कितने साल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बराबर होगा। देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तब बराबर होता है, यूं कह लो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तब बराबर होता है जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, या फिर इंटरेस्ट कह लो प्रिंसिपल का 100% हो जाए। अगर 1 साल में 5% है तो कितने साल में 100% होगा बताओ। 20 साल में। कितने साल में 20 साल में। क्लियर। आसान आसान क्वेश्चन है। In how many year a sum will rupees 9500 amount to rupees 11780 at the rate of 8% per annum at simple interest। देखो प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, आपको टाइम निकालना है। सीधा फॉर्मूले से कर सकते हो, सीधा फॉर्मूले से। देखो क्या है 9500, ठीक है 9500 इंटू में रेट क्या है हमारा 8, टाइम हमें पता नहीं है, और इंटरेस्ट कितना है इसका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अपनी दूरदृष्टि से तो 2280 आ रहा है। ठीक है 11780 में से 9500 घटा दोगे तो 2280 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 20 से 20 कट जाएगा पहले तो। अब देखो ये 8 से कट रहा है, ठीक है 8 से ना मल्टीप्लाई करने से अच्छा डायरेक्ट काट दो। 8 से 8 दूनी 16, 8 64, 8 पंचे 40। ठीक है देखो कट गया नहीं। अब देखो 5 से 19, 5 25, 5 7 35। सो देख रहे हो 19t इज इक्वल टू 57। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3। आसान था, ऐसे क्वेश्चन आसान ही होते हैं। एक अमाउंट ना डबल हो जाता है 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 25,000 को 1 लाख होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से है कि आप इंटरेस्ट निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है इंटरेस्ट निकाल दो, या दूसरा तरीका है कि सीधा देखो 25,000 से 1 लाख हो रहा है, यानी देखो 1 रुपए 2 रुपए बन गया, 1 रुपए 2 रुपए बन गया कितने साल में 8 साल में। और यहां पे देखो 25,000 बन गया 1 लाख रुपए, यानी 1 रुपए 4 रुपए बन गया कितने साल में। बच्चे क्या करते हैं 8 हुआ 8 चौके 32 लिख देते हैं सीधा। ऐसा नहीं है, देखो कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। 1 रुपए से 2 रुपए बना तो इंटरेस्ट कितना कमाया है 1 रुपए ना। अगर 1 रुपए से 2 रुपए बना है तो इंटरेस्ट 1 रुपए कमाया गया है, एक तो पहले से ही था ना। 1 रुपए कमाने में इसको कितना साल लगा 8 साल। समझना इसे, 1 रुपए कमाने में कितना साल टाइम लगा है 8 साल। अब यहां देखो 1 रुपए से 4 रुपए कमा लिया, मतलब 1 रुपए से 4 रुपए बन गया, तो कितना रुपए कमाया है 3 रुपए ना। 1 से 4 जाने में कितना कमाना पड़ेगा उसे 3 रुपए। अगर 1 रुपए कमाने में 8 साल लग रहा है तो 3 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा भैया 24 साल। ठीक है ये जो जल्दबाजी में 32 कर दिया होगा टिक वो गलत। ठीक है सीधा आता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक हम ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के करेंगे। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि 2023 में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये पूछा है 21 महीने में 8% के दर से 6,000 रुपए में कितना इंटरेस्ट कमा लोगे। तो देखो 6,000 रुपए प्रिंसिपल इतना है, रेट है हमारा कितना 8, और टाइम कितना है 21, महीना हो तो 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है अब आराम से हो जाएगा। देखो 2 0 कटा, 12 से कट गया ये 5, 8 पंचे 40, 40 को 21 से करोगे तो 840 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक आदमी ने ना एक लोन लिया है 32,400 रुपए का, ठीक है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज से एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का ऋण लिया है, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर। देखो रेट कह रहा है, जो रेट है ना वो ईयर का 1/4 है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रेट को पी मान लिया तो ईयर कितना हो जाएगा 4p। ईयर कितना हो जाएगा 4p, ध्यान रखना। ओके इफ ही पेड 11,664 एज इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 11,664 रुपए।
11,664, 11,660। प्रिंसिपल कितना था? 32,400। कर लो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में रेट, रेट तो पी है, ईयर, टाइम, यानी 4p डिवाइडेड बाय 100। दो जीरो से दो जीरो कटा। सो यहां पे कह सकते हो कि 4p² इंटू में 324 इज इक्वल टू 11664। इसको अब कट पिट करना और कुछ नहीं करना, पहले 4 से कट करते हैं। 4 दूनी 8, 4 नामा 36, 16 चौके 64। ये कट गया, ठीक है। अब अगर वैसे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा कि ये कट जाएगा, ठीक है। 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा, चलो देखते हैं एक बार। 8 से नहीं, 9 से कट रहा है, सॉरी। ये जो है ना, ये 9 से कट रहा है। 3 नंबर 27 होता है और 24 नंबर 216 होता है, ठीक है। सो p² इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्या पूछा आपसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 3 है और टाइम है 12, 12 ईयर। क्लियर? व्हाइट से दिमाग खराब हो गया होगा, चलो अब चेंज कर लेते हैं येलो। अर्चना ने एक लोन लिया है 78,000 बैंक से 24 जनवरी 2012 को, ठीक है। अब कई बार ना आपसे ना डेट दिया जाता है, समझना इस कंसेप्ट को। कई बार ना वो तारीख दे देगा, इतने तारीख को लिया है और इतने तारीख को पे करना है, ठीक है। बैंक लोन का एक ना सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल तरीका है, यूं कह लो फंडा है, ठीक है, बैंक का, कि जिस दिन आप लोन लेते हो ना उस दिन का आप इंटरेस्ट देते हो, और जिस दिन आप पे करते हो ना उस दिन का आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिस दिन भी आप पे कर रहे हो उसको इंक्लूड मत करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 1 मार्च को पैसा लिया और 20 मार्च को लौटा दिया, तो बताओ मैंने कितने दिन का इंटरेस्ट पे करना है? तो बच्चे बोलेंगे 20 दिन का। अरे गधे, इस दिन का इंटरेस्ट देना है आपको, इसका नहीं देना है। अरे जब लौटा रहे हो उस दिन का इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? सिंपल सी बात है, 19 दिन का इंटरेस्ट दोगे। कितने दिन का दोगे? 29 दिन का। ये चीजें ध्यान रखना, ये सिंपल सा फंडा है, ओके। ये इकोनॉमिक्स का भी रूल है, ये अकाउंटेंसी का रूल है, ये बैंकिंग का रूल है, ये मैथ्स का रूल है, ओके। तो देखो एक आदमी ने क्या किया, लोन लिया है कितना? 78,000। कब? 24 जनवरी 2012, 24 जैन 2012 को कितना पैसा ले लिया है भाई? 78,000 रुपीज। ये प्रिंसिपल है, ओके। तो रेट भी दे रखा है कितना? 83/4, यानी कि इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 35/4%, ओके। और इसको ना 18 जून को दे दिया इसने वापस, ध्यान रखना, 18 जून को वापस दे दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि इसने टोटल कितना अमाउंट वापस पे किया है? तो भैया 78,000, 78,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? देखो इसने ना 24 जनवरी को लिया है, तो जनवरी में अगर 23 दिन हटा दें तो 8 दिन इसने इंटरेस्ट दिया होगा, 24 को भी इंक्लूड करोगे ना। फरवरी में, क्योंकि ये 2012 है और अगर आपको ध्यान हो तो 2012 में 29 दिन थे, ठीक है, याद है ना, लीप ईयर। मार्च का दिया होगा इसने 31 दिन का, अप्रैल का दिया होगा 30 दिन का, मई का दिया होगा 31 दिन का, और जून कितने दिन हो गए? 17। ध्यान रखना जून में कितने दिन हुए हैं? 17। 18 मत करना, क्योंकि 18 तारीख को तो वो पे ही कर रहा है। तो टोटल उसने कितने दिन के लिए लिया? देखो 31, 19, 60, 30, 90, 121, 129, 136, 146। क्लियर है? पर फिर से देख लेते हैं। 17, 60, 90, 121, 29, 36, हाँ 146, ठीक है, 146 डेज। अब देखो इसको कितना इंटरेस्ट देना है? 78,000 इंटू में, ठीक है, 78,000 इंटू में रेट कितना है? 83/4 ना, यानी 35/4%, इंटू में दिन कितना है? 146 अपॉन में 366। जब दिन बोले तो आप पूरा दिन लिखना है। 366 क्यों लिखा है भैया? क्योंकि फरवरी 2000 आई मीन 2022 में 366 दिन थे। इसको सॉल्व करना है अब आपको, ठीक है। कैसे करोगे? देखो 20 से 20 कट करो पहले तो, 73, ठीक है, ये 2 बचा, ये 39, 390, ओके है। नाउ अब एक चीज देखोगे, ये 73 है और ये 365 है, ये 366 है, ये 73 है, ये 366 है। तो इसमें ना आप चाहो तो 365 भी ले सकते हो, नॉर्मल डेज में जो होता है, ठीक है। ये कट जाएगा, ओके। इसीलिए इसने अप्रोक्सीमेट बोला है, ध्यान रखना, इसीलिए इसने अप्रोक्सीमेट बोला है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है।
ठीक है, अब देखो 5 से कट गया 7, 5 से कट गया 7। अप्रोक्सीमेट में यही करना होता है कि आप एक आगे पीछे करके कट कर सकते हो। तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 390 इंटू में 7, सब कुछ कट चुका है। तो 400 इंटू में 7 कितना होता है 2800, 2800 में से 70 घटा दो 2730। ये क्या है, ये टोटल इंटरेस्ट है। तो आप 78 प्लस में 2730 कर दोगे तो 80,720 के करीब आएगा। ये वाला ऑप्शन है। क्लियर है। अब देखो 366 लेता ना तो आंसर थोड़ा सा कम आता, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा होता ना। ठीक है, लेना 366 ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 365 लेना है, लेना 366 ही है, लेकिन क्योंकि हमें कट करना था ना तो हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, और अगर तुमने दिन बढ़ा लिया होता ना 18 भी, तो समझो ये 147 और हो जाता। ठीक है, ये 147 हो जाता और इससे आपका आंसर और ना डाउन हो जाता, आई मीन बढ़ जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइनली हर 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था 40 क्वेश्चन 80 मिनट, चलो सवा घंटे की वीडियो होगी, सवा घंटे की या 1.5 घंटे की। आर ने कुछ पैसा दिया है एस को, ठीक है, विच एस पेज ₹17,000 मोर टू आर। एस lends the same money to T on which T pays 8.5% more to S. What should be the minimum amount that S must borrow so that he does not incur any loss in this process? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, आर ने ना, आर लेंट सम मनी टू एस, आर ने कुछ पैसा दिया एस को, समझना इस चीज को, आर ने कुछ पैसा दिया है किसको, एस को, ठीक है, ऑन विच एस पे 70,000 मोर टू आर, यानी कि ये 17,000 रुपए ज्यादा लौटा रहा है। ये 17,000 रुपए ज्यादा क्यों लौटा रहा है बताओगे। आर ने कुछ एस को दिया और एस आर को 17,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। अरे ये इंटरेस्ट दे रहा है, समझो, ये 17,000 क्या है, ये है ब्याज, ये क्या है, ये है ब्याज। ठीक है, अब एस भाई साहब ने क्या किया, जो भी पैसा लिया था ना उसको उसने टी को लौटा दिया, टी को, टी को दे दिया। ठीक है, ऑन विच टी पेज, और टी ने क्या किया 8.5% ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। कितना, 8.5% ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। जो भी आर एस को देता है ना, एस टी को उससे 8.5% ज्यादा देता है, या फिर ये कह लो कि 8.5% दे रहा है। अब ये कह रहा है कि कितना अमाउंट एस टी को दे कि उसको नुकसान ना हो, किसको, एस को नुकसान ना हो। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, समझो इस चीज को, कि तुम मेरे पास आए और बोलो भैया मेरे को कुछ पैसा चाहिए, मैंने बोला ले ले, कितना चाहिए, तो तुमने बोला मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैंने बोला ले ले बट मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, मैं 1,10,000 रुपए दूंगा। ओके, 1,10,000 आपने दे दिया। अब आपने क्या करना है, उस पैसे को किसी और को देना है, ठीक है, किसी और को देना है, ठीक है, और मान लो कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है से 5%, ओके, 5% दे रहा है, और आप चाहते हो कि अपने जेब से तो आप पैसा दे रहे हो, आप अपने जेब से पैसा तो दे रहे हो, ठीक है, यानी जो मेरे से लिया वो भी उसको पे कर रहे हो और अपनी तरफ से भी कुछ पैसा दे रहे हो, और इतना पे कर रहे हो ताकि ये जो 10,000 रुपए तुम्हें मुझे देना है ना, तुम्हें नुकसान ना हो। तो तुम क्या करोगे, देखो तुम देखोगे कि यार 1 लाख रुपए अगर मैं इसको दूं तो ये मुझे 5% की दर से 5,000 इंटरेस्ट देगा, लेकिन मुझे तो भैया को 10,000 रुपए देना है, तो तुम बोलोगे एक काम करते हैं, इसको 1 लाख रुपए और दे देते हैं अपनी जेब से निकाल के, यानी कुल मिला के तुम इसको क्या करोगे, 2 लाख रुपए दे दोगे। यानी कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया ना, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया ताकि वो 10,000 को नलिफाई कर सके। तो यानी कि टोटल कितना अमाउंट आपने दिया, मिनिमम, मिनिमम आप उसको अगर 2 लाख रुपए देते हो ना, तब जाके आप कह सकते हो कि आपका ना लॉस होगा ना नुकसान होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे, इसको एस को 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और इसे कम से कम 17,000 रुपए तो कमाना ही है, कम से कम 17,000 रुपए कमाना है। तो 17,000 रुपए अगर वो 8.5% की दर से कमाना चाहता है तो उसे मिनिमम कितना पैसा देना पड़ेगा बताओ। 17,000 अगर वो कमाना चाहता है, अरे सही तो किया था, तो 100% कितना होगा बताओ, इसको कट करो, क्या आ जाएगा 2 लाख रुपए। यानी कि अगर मिनिमम वो 2 लाख रुपए देगा ना, तभी जाके इसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 लाख रुपए अगर मान लो उसने दिया तो 2 लाख से तो 8.5% की दर से 17,000 कमा लिया ना, और फिर वो इसको दे देगा वापस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, समझने में टाइम लग जाता है उन्हें। गणित और कुछ नहीं है कि क्वेश्चंस को ना आप कितना जल्दी पिक कर पाते हो। A sum of money at a fixed rate of simple interest amount to rupees 1630 in 3 year and rupees 7008 in 4 year, बताओ सम कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। देखो एक अमाउंट है,
हमें नहीं पता कितना है। आफ्टर 3 ईयर कितना बन जाता है? 1630, 1630। एंड आफ्टर 4 ईयर ये बन जाता है 708 रुपीज। ठीक है, अब देखो एक साल में कितना चेंज हुआ है? 78 रुपीज। एक साल में कितना? 78। अब आपसे पूछा प्रिंसिपल बताओ कितना साल है। अगर एक साल में 78 कमाया गया तो 3 साल में कितना कमाया गया होगा? 234। इतना ही कमाया गया होगा ना। यानी कि अगर मैं 1630 में से 234 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा? 1400, 1396। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। A sum of money becomes 8/7 of itself in 2 year. The rate per annum is, बताओ कितना होगा? देखो समझो इस चीज को, 7 रुपए का ना, 7 रुपए जो है वो 8 रुपए बन गया कितने साल में? एक साल में। ठीक है, 7 रुपए 8 रुपए बन गया, सॉरी 2 साल में। यानी कि 1 रुपए बढ़ गया कितने साल में? 2 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ा होगा? 1/2 रुपए। 1/2 रुपए ना, यही तो होगा ना। तो बताओ 1/2 जो है वो 7 का कितना परसेंट है? तो आ जाएगा 100/14 विच इज इक्वल टू 50/7 विच इज इक्वल टू 1/7%। ठीक है, ये इसको ऐसे भी देख सकते हो कि प्रिंसिपल आपका 7 है, रेट आपको निकालना है, टाइम 2 है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 रुपए है। इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ मनी earns a simple interest of 7.25% per annum for the first 8 year। देखो पहले 8 साल तक के लिए ना, पहले 8 साल के लिए कितना कमा रहा है? 7.25। कितना कमा रहा है? 7.25। ओके है, पहले 8 साल के लिए 7.25 है। फिर नेक्स्ट 6 ईयर के लिए कितना कमा रहा है वो? 8.5%। और फाइनल 4 ईयर यानी आखिरी के 4 ईयर के लिए इसने कितना कमाया है? 6.5%। अगर इसने टोटल इंटरेस्ट 18 ईयर में कितना कमाया है? 35,100 रुपए। तो बताओ ओरिजिनल सम कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है? सोचो कि अगर इसने सिर्फ 100 रुपए ही लिया होता तो, लगाया होता तो 8 ईयर 7.5 की दर से कितना कमा लेता? 58 रुपए। कितना? 58 रुपीज। कैसे किया मैंने? 8 को 7.25 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 56 2 58 रुपए। 6 साल में 8.5 की दर से 51 रुपए। 8 से 48 3 51। और 4 साल 4.5 की दर से 4 साल 6.5 की दर से 26 रुपए। यानी कि टोटल ये भाई साहब ना अगर सिर्फ 100 रुपए लगाते हैं ना तो इतना कमा लेते। 6 1 7 8 135 रुपए। कितना कमा लेता वो? 135 रुपए। यानी कि अगर उसने 100 रुपए लगाए होते ना तो 135 रुपए कमा लेता। कितने साल में? 18 साल में। लेकिन इसने कमाया कितना है? 35,100। तो बताओ 35,100 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 135 की। आपसे पूछा गया 100 की, बताओ कितनी होगी? तो कर लो। 5 से किया 20, 5 से किया तो 5 7 27। ये कटेगा। ठीक है, पहले 9 से कट करो। तो वैसे तो सीधा कट जाएगा बट 9 से कट करते हैं। 9 तिया 27, 9 नामा 81। ठीक है, 3 से कट जाएगा ये। 1300, 1300 इंटू में 20 कितना होता है? 26,000। देख लो कोई ऑप्शन है 26,000? ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। A person invests rupees 984085% per annum simple interest to obtain a total amount of 12,300। देखो 9840 5% की दर से 12,300 रुपए बच जाता है। तो बताओ हाउ मेनी ईयर? तो सिंपल है ना, देखो प्रिंसिपल कितना है? 9840। इंटरेस्ट कितना है? घटा दो 12,300 में से, 12,300 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2460। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है? 5%। टाइम निकालना है, निकाल दो। तो यानी कि 2660 इज इक्वल टू 9840 इंटू में 5/100 इंटू में
टी, 0 से 0 कटा, ठीक है। अब 9 तिया 27, 5 से कटा 2, 2 से कटा 2 से 49, 492। तो टी इज इक्वल टू 2660 अपॉन में 492, ठीक है। करें इसको सॉल्व, किससे कटेगा ये? यार ये तो बड़ी दिक्कत है। डायरेक्ट भी काट सकते हैं वैसे तो हम, बट फिर तुम लोग बोलते हो कैसे भगा दिया आपने। फिर 2 से कटें, अभी काट दूं 5 से, 500 भी 650, 665, 5 से ज्यादा आ रहा है यार ये तो आंसर। 5 ईयर 25% से ज्यादा है। 24 चौके 96, 1330, 650 और 15 665। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम? 1330, 498, यहाँ गलती कर रहे हैं हम, देखो। 48 49, ठीक है, ये तो 492 अप्रोक्स 5% आ रहा है यार। देख लेना एक बार कहीं कैलकुलेशन अगर एरर हो तो। मैंने कुछ गलती की है। 150, 500, 20 पंजे 600, 615, अप्रोक्स 5 ईयर आ रहा है। एक बार देख लेना मैंने अगर कहीं गलती की है तो। 5 साल इसका आंसर है। A sum of rupees 30,000 becomes rupees 38,400 after being invested at simple interest for 8% per annum in how many years? सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 30,000 है। रेट कितना है? 8 साल, 8%। टाइम हमें पता नहीं है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 8400। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से किया, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और 3 से किया, टाइम इज इक्वल टू 35। सीरियसली? अच्छा ये 8400 8% की दर से 3.5, ठीक है, 3.5 आ रहा है। ओके, बट मैं कट रहा हूं 2 जीरो से 2 जीरो, दू 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 दू। रुकना यार एक बार, कहाँ गलती? पिछले वाले में भी यही गलती की थी। 30,000, रेट कितना है? ओ ओ, शायद मैंने यहाँ पे 1 जीरो कम लिखा था। आपको दिख जाता होगा ये, यहाँ मैंने 1 जीरो कम लिखा था, ठीक है। 3.5, ठीक है। आप लोगों को दिख जाती होगी गलती, बट खुद से जब करो ना तो कम दिखता है। और इससे एक चीज पता चलता है, टीचर्स भी गलती करते हैं। अगर आपको लग रहा हो ना कि मैथ्स में कोई है जो बिल्कुल सही ही करता है हर चीज, तो बहुत गलत जा रहे हो, ठीक है। मैथ्स में हर कोई गलती करता है। जो गलती नहीं कर रहा है समझ लो वो दो तरीके हैं, या तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट उनसे भी गलती निकलती है, या फिर रट के आ रहा हो। ठीक है, रटने वाले का क्या कर सकते हैं? एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 6400 becomes 8320 इन 3 ईयर। व्हाट विल बिकम 7200 becomes इन 5 ईयर? सेम अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ये क्वेश्चन। 6400 जो है, देखो 6400 जो है कितना बन रहा है? 8320। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 1920 रुपए ना। आई मीन 3 साल में 1920 रुपए बढ़ा है, 1 साल में 640 रुपए। अब 6400 रुपए 640 कब बनेगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो। तो अब आपसे पूछा है 7200 10% के दर से 5 साल में कितना बढ़ेगा? तो 50%, 7200 का 50% होता है 3600। ऐड कर दो 10,800, 10,800 इज योर अमाउंट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। A person borrowed some money on simple interest. After 4 years, he returned 9/5 of the money to the lender. यानी कि देखो इसने किया क्या है, 5 रुपए लिया और 9 रुपए लौटा दिया। यही तो किया है ना। यानी इसने इंटरेस्ट कितना दिया है? 4 रुपए। अब देखो इंटरेस्ट है हमारा 4 रुपए, प्रिंसिपल है 5 रुपए, रेट है हमारा पता नहीं, टाइम है हमारा 4 साल। यही तो है ना। देखो 4 से 4 कटा,
5 से घटा 20, तो रेट आ गया यहां आपका 20%, सीधा। ओके, अ सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट X% per annum for 3 years. Instead, if the amount was lent at 3x% per annum, simple interest for Y more year, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of Y? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझो इस चीज को। अगर मैं 100 रुपए को X% के दर से 3 साल के लिए निकालूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3x। देखो, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है और ये इंटरेस्ट है। समझना इस चीज को। पहले वाले केस में 100 रुपए अगर मैं x के दर से 3 साल के लिए लगाऊं तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि अगर अगर मैं 100 रुपए को 3x के दर से लगाऊं, 3x के दर से y मोर ईयर, यानी कि 3 प्लस y ईयर के लिए, 3 प्लस y ईयर के लिए, टाइम कितना है? 3 प्लस y ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स। 7 टाइम्स यानी 3x का 7 टाइम्स कितना हो जाएगा? 21x। 21x इतना इंटरेस्ट। बताओ y की वैल्यू कितनी है? सिंपल देखो, यहां से ना x की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे? देखो, 100 का रेट कितना है? x बाय 100, टाइम कितना है? 3, और इंटरेस्ट कितना है? 3x। देखो, x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 100 से ये तो कट ही जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं वैसे तो। ओके, नाउ अब देखो, 100 रुपए x के दर से 3 साल में 3x हो रहा है, तो 100 रुपए 3x के दर से, ध्यान रखना, 3x के दर से 3 प्लस y ईयर में कितना हो रहा है? 21x। क्लियर है? कितना हो रहा है? 21x। देखो, x से x कैंसिल, 3 से कटा 7, 100 से 100 कटा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सीधा आपने ऐसे ही लेट करना है और कुछ नहीं करना। देखा, 100 रुपए मान के करोगे आराम से हो जाएगा सारा क्वेश्चन, सारे हो जाएंगे इससे। ठीक है, देखो क्या है, आर वॉन्ट्स टू डिपॉजिट ₹80,000 इन द बैंक फॉर a year in his account. The bank gives 12% simple interest annual, but charges ₹3,000 as a processing fee for the amount. What would be his percentage earning in the account? देखो, 1 साल के लिए ना, देखो इसने क्या किया, आर ने 80,000 रुपए 12% के दर से 1 साल के लिए लगा दिया, तो 1 साल में तो उसने 9600 रुपीज कमाया। ठीक है, लेकिन बैंक ने क्या किया, 3,000 रुपए काट लिए, बोले भैया हम लेंगे प्रोसेसिंग चार्ज। तो कितना दिया एक्चुअली में? 6600। यानी कि इसने 6600 कमाया है किस पे? 80,000 पे। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? एक्चुअली में देखा जाए, 8 8 64, 8.25। एक्चुअली में इसने कितना कमाया है? 8.25। ये है। क्लियर? आसान क्वेश्चन था। ये कह रहा है आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जिससे एक अमाउंट ना अपने से 4 गुना हो जाता है 12 साल में। यानी कि अगर मैं 1 रुपए ले लूं ना, तो 12 साल रखने के बाद X% के दर से कितना हो जाएगा वो? 4 रुपए। यही कह रहा ना, 4 टाइम्स। तो बताओ एक्चुअली में इंटरेस्ट कितना हुआ? 3 रुपए ना। इंटरेस्ट 3 रुपए हुआ। समझना आप इस चीज को, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम। 3 से किया 4, एक 4 से कटाइए 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25%। समझ रहे हो? आसान है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 फॉर 6 ईयर at 5.5% per annum is equal to the simple interest on 600 at 4% per annum for a certain period of time. देखो ये क्या कह रहा है कि अगर 800 रुपए का 6 साल के लिए 5.5% के दर से इंटरेस्ट लगाया जाए ना, तो वो इक्वल होगा किसके? 600 का 4% के दर से, और टाइम हमें नहीं पता, टाइम को हम टी मान लेते हैं। देखो, 100 से 100 कट जाएगा पहले तो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कटा, 4 से कटा 2,
5.5 इंटू में 2 हो जाता है 11। देख रहे हो, सीधा आ जाएगा। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम। थोड़ा पानी पी लूं मैं। ये एक्चुअली रोकने के बाद ना, अगर मैं वीडियो बीच में रोक दूं ना, तो फिर एडिट करके ना उसको जोड़ना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भगा लिया करो। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखो क्या है। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन डिपॉजिट फॉर एट 4.5% पर एनम इट ₹135 इन 1 ईयर। पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए 4.5 रुपए के दर से 4.5% की दर से 135 रुपए होता है, यही है ना। यहां से तो सीधा निकल जाएगा, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 3। तो प्रिंसिपल आ गया 3,000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल आ चुका है। हाउ मच विल एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5% पर एनम। अगर ये 5% के दर से लगाया जाता तो कितना कमा लेता? तो 3,000 का 5% कितना होता है? हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5% पर एनम? 15 रुपए। 50 रुपए कमा लेता ना वो। 150 रुपए। 3,000 का 5% कितना होता है? 150 रुपए। पहले कितना कमा रहा था? 135 रुपए। 15 रुपए ज्यादा। अरे यार, ये तो बड़ा प्यारा, इजी इजी क्वेश्चन है ये। The time required for a sum of money to amount to 3 times of itself in at 8% simple interest। देखो क्या क्वेश्चन पूछा, समझ लो इस चीज को। आपसे पूछा है कि 1 रुपए को 3 रुपए बनने में 8% के दर से कितना टाइम लगेगा। समझना इस चीज को, 1 रुपए 3 रुपए बनने का मतलब है इंटरेस्ट कितना है? 2 रुपए। इंटरेस्ट कितना है? 2 रुपए। तो इसको दो तरीके होते हैं, सिंपल देखो कि 100 रुपए बन रहा है कितना? 300 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना? 200 रुपए। कितने साल में, कितना परसेंट में? 8%। तो 200 को सीधा 8 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर, 25 आएगा। ठीक है, या फिर सिंपल देखो, प्रिंसिपल है 1, रेट है 8, टाइम हमें नहीं पता ना, टाइम टाइम ही तो निकालना है, और इंटरेस्ट कितना है? 2 रुपए। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 25 ईयर। आसान क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इसको डिफिकल्ट बना लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 ईयर इज दिस। देखो, अगर 100 रुपए 12.5 साल के लिए 6 साल के लिए लगाया जाए, तो बताओ टोटल कितना कमा लेगा? 12.5 इंटू में 6, 75 रुपए ना। ये तो क्लियर है ना। अगर 100 रुपए 12.5% की दर से 6 साल के लिए लगाया गया तो 75 रुपए। और एक्चुअली में इसने कितना कमाया है? 13,500। तो कह सकते हो कि 13,500 जो है, ये वैल्यू किसकी है? 75 की है। हमें किसकी चाहिए? 100 की। 100 की भी नहीं चाहिए हमें, हमसे पूछा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 6 ईयर इज लेस देन द प्रिंसिपल। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि एक अमाउंट को ना, अगर मैं 12.5% के दर से 6 साल के लिए लगा दूं ना, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल से 13,500 रुपए कम है। हमने देखा कि अगर मैंने 100 रुपए 12.5 साल के लिए 6 साल के लिए लगा दिया तो 75 रुपए कमाया, जो एक्चुअली में प्रिंसिपल से कितना कम है? 25 रुपए कम है। और ये कितना कह रहे हैं? 13,500। तो 13,500 किसकी वैल्यू है? 25 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो हमारे अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 75 है। कट जाएगा, 3 से कर दो, 40,500। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? ओके। और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, जल्दी से 1 लाख करते हैं। 1 लाख करने के बाद ना, मैं तुमको अपने डेली रूटीन बताऊंगा। एक एक मिनट का एक शॉर्ट्स डालूंगा, हालांकि मैं ऐसे डालता नहीं हूँ, बट आप लोग, बहुत बच्चों को क्या लगता है कि नौकरी लगने के बाद ना जीवन आसान हो जाता है, आराम से रेस्ट करते, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सुबह कैसे 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे सोता हूँ।
बीच में मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है, मतलब मेरा एक प्रोसेस है डेली का। मैं सस्पेंस खराब नहीं करना चाहता हूँ, बट यू विल लव इट डेफिनेटली, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे बहुत बच्चे ना क्या कहते हैं आजकल, एक अंकित है, ठीक है, 75 डेज चैलेंज वाला, आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो लोग उसको ऐसे देख रहे हैं कि 75 दिन में हम चेंज कर देंगे। अगर आप उस बंदे को ढंग से फॉलो करोगे ना, आप देखोगे कि वो हमेशा से डिसिप्लिन रहा है। 75 डेज जो होता है ना, ये सिर्फ एक स्टार्ट होता है, इससे ना आपको ना एक बेहतर लाइफ ना आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से, ना कि यूँ कह लो कि 75 दिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप डिसिप्लिन होना सीखोगे, और उस बंदे का आप देखोगे कि 75 होने के बाद भी वो चल रहा है। यही दिखाता है कि एक बार अगर आप फ्लो में आ गए ना, तो आपको पता चलेगा कि रुकना जो है ना, ये ऑप्शन होता ही नहीं है। रुकना कभी भी ऑप्शन नहीं होता, चल लेते चलते जाना, चलते जाना। आज ये अचीव करोगे, एसएससी निकाल दोगे, यूपीएससी करोगे, यूपीएससी निकाल दोगे, फिर कुछ नोबल काम में लग जाओगे, या यूपीएससी में तो फिर काम ही बहुत है, तो उसी में अगर अच्छे से काम कर लोगे तो फिर पॉलिटिक्स में जाओगे, पॉलिटिक्स में जाओगे, एमएलए बनोगे, फिर सांसद बनोगे, मतलब रुकता नहीं है आदमी, ठीक है। और एक समय जब तुम बहुत अमीर हो जाओगे, फिर आप क्या करोगे, रिच हो गए या फिर बहुत ऊपर पहुंच गए, फिर आप भगवान बनना चाहोगे। हर कोई ऐसा ही करता है, हर कोई यही करता है, ठीक है। तो तभी तो देखते नहीं हो, जो अशोका है, अशोका के बारे में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत अच्छा बन गया था। क्यों बना था बहुत अच्छा? अगर तुम लॉजिकल जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस बंदे के पास अब अचीव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। या तो सारे देश उसके गुलाम थे, या उसके मित्र थे, तो वो किस पे राज करता? तो फिर उसने सोचा चलो भैया अब मैं अच्छा कर्म बनता हूँ, ठीक है। हालांकि उसने अपने आप को देव का दासी कहा था, ये अच्छी बात थी। जो बाद में गुप्ता पीरियड वगैरह में खुद को ही भगवान बोलने लग गए थे लोग, ये हिस्ट्री है, आप पढ़ोगे बाद में, या पढ़ रहे होंगे आई होप। 8500 becomes 11050 in 6 year at certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.8 times of itself, the amount of the same principal in 5 year will be। देखो क्या कह रहा है, 8500 ना 11050 बन जाता है 6 साल में, ओके। 11050 6 साल में, तो अगर रेट को ना 1.8 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो 5 साल में कितना होगा, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को बिना रेट निकाले हुए कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, देखो कैसे। वैसे तो 8500 कितना बन रहा है? 2550। कितना बढ़ा ये? 2550 6 साल में, ठीक है। इसको 6 6 24, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 साल में कितना बन रहा है? 425 रुपए, ठीक है। ध्यान रखना, 1 साल में ये 425 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 साल में कितना बढ़ेगा? इतना, इतना ही तो बढ़ेगा ना, 5 साल में इतना बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1.8 टाइम्स कर दो, तो 1.8 टाइम्स के हिसाब से बढ़ेगा। तो 1.8 इंटू 5 कितना होता है? 9। 425 को 9 से कर दो, तो यह आ जाएगा 9 चौके 36, 225। ये कितना बढ़ गया? 3825 रुपए। 3825 रुपए उसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 12,325। समझे? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो 2550 चेंज हुआ है कितने साल में? 6 साल में। 1 साल में कितना चेंज होगा? 425। अब 425 5 साल में कितना होगा? और 1.8 टाइम्स, 1.8 टाइम्स क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पहले से 1.8 टाइम्स बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचाओगे। आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट का वो रेट बताओ जिसमें ना 9000 10,200 हो जाएगा 4 साल में। देखो कितना आसान है। रेट टोटल कितना इंटरेस्ट है? 1200। प्रिंसिपल कितना है? 9000। रेट कितना है? हमें नहीं पता। टाइम कितना है? ये हमें पता है, 4 साल। 20 से 20, 0 से 0, 4 से कटा 30। रेट इज इक्वल टू 30/9 विच इज इक्वल टू 10/3। देखो 3 1/3%। आसान था, बस 8 क्वेश्चन। S deposit a total of 35, sorry, 50,000 into account, which give 8% and 12% simple interest annually, respectively. After 1 year, he gets a total of 5,200. How much money does he deposit in the account with the 12% interest? देखो क्या कह रहा है, अगेन 50,000 को ना इसने दो अकाउंट में डाले हैं, 8% और 12% की दर से। वही करेंगे हम, पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, 50,000 8% की दर से और 12% की दर से। अगर पूरा लगा देते तो 4,000 कमाता, और अगर 12% की दर से कमाता तो 6,000, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कितना कमाया है? 5200। घटा दो 800 और ये 5200। रेट ऑफ वो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3।
कर दो इसको 2:3 में डिवाइड। क्या पूछा? 12% की दर से 3 है ना, यानी यहां से आ जाएगा ये 30,000 और ये 20,000। आपसे क्योंकि 12% पूछा है तो 30,000 इज योर आंसर। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर। देखो समझना इस चीज को, 100 रुपए 300 रुपए बन रहा है, तो बताओ इंटरेस्ट कितना कमा लिया? 200 रुपए। कितने साल में? 16 साल में। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सिंपल। अब इसको कट कर दो। 50 4, ठीक है, 25/2, 12.5%। ओके है दिस वन। द इंटरेस्ट अर्न 21,000 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 6,400। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? देखो कितना आसान है। 21,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टाइम है 3 साल, और प्रिंसिपल कितना है, सॉरी इंटरेस्ट कितना है 6400। 20 से 20, ये से ये गया। अब रेट इज इक्वल टू 640 अपॉन में 63 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर है, देख लो। 630, 10 10/63, 10 10/63 ये रहा। ओके है। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1100 ड्यू इन 2 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम? ये ना एक्चुअली में आप ये देखोगे कि थोड़ा सा ईएमआई जैसा लगेगा, बट ये ऐसा है नहीं। ये कह रहा है कि एक अमाउंट है जो 2 साल बाद ना 1100 रुपए हो जाता है। समझना, आज एक प्रिंसिपल है जो 2 साल बाद 5% के दर से कितना बन जाता है? 1110 रुपए। तो बताओ आज उसकी वैल्यू कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसा किया करो, प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, 2 साल 5% की दर से कितना रुपए कमाएगा? ये 10 रुपए ना, यानी 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 110। तो एक्चुअली में 1100 किसकी वैल्यू है? 110 की। चाहिए किसकी? 100 की। क्या पूछा आपसे? प्रेजेंट वर्थ ही पूछा, यही 100 की वैल्यू पूछी है। 0 से 0 कटा, 11 से कटा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 ये वाला। A sum of money at simple interest amounts to rupees 1200 in 3 year and 1350 in 4 year. समझो, 1200 3 साल में, 1350 4 साल में। 1 साल में कितना चेंज हुआ? 150 रुपए। 3 साल में कितना चेंज हुआ होगा? 450। अगर मैं 1200 में से 450 घटा दूं यानी 750 रुपए। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है। क्या पूछा आपसे? द सम इज 750। देख रहे हो कितना आसानी से होता है ये क्वेश्चन। अब इन्हीं क्वेश्चन में पहले बहुत टाइम लगता था, एक्चुअली तब समझा रहे थे ना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 27,000 एट 14/2/3 फॉर 8 मंथ्स। देखो कितना है? 27,000 का आपको 14/2/3 यानी 14 × 3 = 42, 2 44 बटे में 3% के दर से 8 महीने यानी 8/12। महीना है तो 12 से डिवाइड करो, डेज है तो 365 या 366। करो इसको, 20 से 20 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 3 9 ना, 30 आ जाएगा सिंपल। 3 से कटा फिर, सॉरी 3 से कट गया ना, 30 इंटू में 44, ओके, इंटू में 2, ये आंसर है। तो 44 दूनी 88, 2500 कुछ है क्या? 2500 2640, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले 24 25 क्वेश्चन में हमें टाइम लगे क्योंकि हम तब स्टार्ट कर रहे थे, फिर हम फ्लो में आए और ये करेंगे, स्टार्ट हो गए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट फॉर 6 ईयर एट 4% पर एनम इज 7500 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 ईयर। देखो ये क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 ईयर एट 4%। देखो 6 ईयर 4%, कितना परसेंट हो गया? 24%। क्लियर है? अब दूसरे में क्या कह रहा है? ऑन द, और अगर वही 11 ईयर के लिए हो, ठीक है, अगर वो 11 ईयर के लिए हो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कितना हो जाएगा? 44% ना।
ठीक है, तो डिफरेंस कितना है एक्चुअली में इनके बीच का? 20%। ये हमने बोला है 20% डिफरेंस है, इन्होंने कितना बोला है? 7500। तो 7500 किसकी वैल्यू है? 20 की। किसकी पूछी गई है? 100 की। कर दो 37,500। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 20 से कटा 5, 7500 को 5 से करो 37,500। इन कैलकुलेशन इज द की, ध्यान रखना, कैलकुलेशन इज द की। अगर आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर लेते हो ना, तो यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। अर्थमेटिक इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन, हाउ यू कैलकुलेट। एडवांस बहुत आसान है, ठीक है, एडवांस मैं करवा रहा हूं, आप देखना, आप आराम से कर लोगे। एडवांस आसान है, अर्थमेटिक में मेहनत है, अर्थमेटिक में प्रैक्टिस है। इन व्हाट टाइम विल 3720 अमाउंट टू रुपीज दिस एंड 12% पर एनम। देख रहे हो, आपसे पूछा है 3720 कितने टाइम में 12% के दर से कितना हो जाएगा? 5282.4। ठीक है, तो 37 तो यही हो गया था, सबसे घटा दो 1562 रुपए 40 पैसे। ठीक है, करो, एक जीरो से ये जीरो कटा। नाउ टाइम इज इक्वल टू, ये 10 उधर चले जाएगा तो 15624 अपॉन में 12 इंटू में 372। सॉल्व कर सकते हो इसको? देखो जादू से करो इसको सॉल्व। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। कट गया ये तो। इसको कट करो। किसे कट करें? पहले दो से कट करते हैं। ये 651 और 651, और ये आ जाएगा दो से कटेगा 18 दूनी 36, 186। ठीक है, और कट रहा है ये, और कटेगा ये 43 से कट रहा है शायद। 43, नहीं 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 नहीं, 8 से 14, एक 15, 6, 3 से कट रहा है ना? 3 से कट करो, 3 एक दूनी 6, 17 तिया 51, 3 6 का 18, 3 दूनी 6। अब किससे कट रहा है ये? 62, सीधा कट कर देते हैं आप। 62 थिया 180, 186, 14 17 31। ठीक है, 3.5 आ जाएगा आंसर। बी इज योर आंसर। ठीक है, तो 1 घंटे 7 मिनट लगा है, मतलब कुल मिला के पढ़ाई हमारी हुई होगी 1 घंटे के करीब। 6-7 मिनट आप मान के चलो, शायद वेस्ट हुआ होगा, बट इतना हुआ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, मैं हर वीडियो के एंड में लगाता हूँ, और पढ़ाई करते रहो, यही तुम्हारा अभी सब कुछ है। थोड़े दिन पढ़ना है, फिर मस्त लाइफ जियोगे, मस्त एकदम मस्त। ठीक है, और क्या बोलूं मैं, वो ई मॉक कर लेना डाउनलोड, और अगर 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 99 रुपीज खर्च करके वो भी पे कर लेना, और ये मॉक तो फ्री में है ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मजा आया फाइनली, 1 घंटे 7 मिनट नॉन स्टॉप, 8 मिनट।